जब यूपी के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक शैतान बच्चे को जन्म, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्त, बुरा चाहे इंसान करे या जानवर करे, भगवान सबको सजा देते हैं। चाहे वो इंसान या जानवर उनके कितनी भी करीबी क्यों ना हो, उन्हें उनकी गलतियों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। यूपी के त्रिमुखा गांव में कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन का वास था और ये बात बिल्कुल सच थी। लोगों ने इच्छाधारी नाग नागिन को इंसान के रूप में अपना वेश बदलते हुए देखा था। लोग गांव में नाग नागिन से बहुत डर डर कर रहते थे। जब ये बात इच्छाधारी नाग नागिन को पता चली कि गांव वाले उनसे बहुत डर डर कर रहते हैं, उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस गांव पर कब्जा कर लें और लोगों को इस गांव से बाहर निकाल दें और इसे नागलोक में तब्दील कर दें। पहले नाग नागिन ऐसे नहीं थे, वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और न ही लालची थे। उन लोगों ने महादेव की तपस्या करी और तपस्या करके महादेव से कई शक्तियां पाली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि महादेव मन के कितने भोले हैं। उन्होंने रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति को उनके तपस्या का फल दिया। तो ये फिर तो आम नाग नागिन थे। शक्तियां पाने के बाद नाग और नागिन के मन में लालच आ गया। वो अपनी शक्तियां का गलत इस्तेमाल करने लगे। जब वो तपस्या कर रहे थे तो उस समय नागिन पेट से थी। महादेव ने उन्हें वरदान देते समय ऐसा साफ साफ बोला था कि तुम दोनों ने अगर तुम्हारी शक्तियों से किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तुम्हारी इन शक्तियों से तुम पर भारी प्रभाव पड़ेगा। नाग नागिन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने पूरे गाँव में तबाही मचा दी, कई गाँव वालों को मार दिया, कई लोगों को घायल करके गांव से बाहर निकाल दिया और उसके बाद पूरे गांव को खुद कब्जे में ले लिया। उस गांव के बच्चे बूढ़े सभी उस नाग नागिन के अंदर काम करने लगे, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सभी का जीना दुश्वार हो चुका था। कुछ समय बाद नागिन को एक लड़का होता है। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि नागिन का बच्चा न ही इंसान था और न ही इच्छाधारी नाग। वो बचपन से ही बहुत अजीब था। उसकी उम्र हर एक दिन एक महीने के बराबर बढ़ रही थी। उसकी शक्ल भी बहुत डरावनी सी थी। जब उसका बच्चा बड़ा हुआ तो उसका व्यवहार उसके माता पिता के लिए बिगड़ता जा रहा था, मानो वो उसके दुश्मन हो। वो बात बात में बोलता कि उसकी वजह से वो एक शैतान पैदा हुआ है और एक बुरा व्यक्ति बन गया। परंतु नागिन का बच्चा सिर्फ देखने में ही शैतान जैसा था। उसका दिल बहुत पवित्र और अच्छा था। वो कभी किसी के साथ भी बुरा नहीं करता। शैतान ने नागिन को 190 वर्ष के बुजुर्ग इंसान के साथ जुल्म करते हुए देख लिया। उसने उससे पूरे खेत में सिंचाई करवाई और गाय भैंसों को चरवाया। ज्यादा काम करने की वजह से बुजुर्ग थक गया और धीरे धीरे वही खेत में मर गया। शैतान से ये सब देखा नहीं गया और उसे वो गलतियां याद आने लगी जो उसकी माँ कर रही थी जब वो पेट से थी। उस दिन उसने ठान लिया कि अब वो अपनी माँ को मनमानी नहीं करने देगी और जिस वजह से उसका धरती पर जन्म हुआ है वो उसको पूरा करेगा, अब चाहे वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। शैतान अपने माँ बाप को पूरे गांव के सामने घसीट कर लाता। उसकी शक्तियाँ अचानक से बहुत बढ़ गई थी और उन्हें उनके किए गए गलती के जवाब देने लगा। नागिन शैतान से बोलती है कि तू हमारा बच्चा होते हुए हमारे विरुद्ध है। शैतान बोलता है कि माँ, आपने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है और आपकी हरकतों की वजह से ही मैं इतना बुरा पैदा हुआ हूँ। महादेव ने मुझे भेजा है गांव वालों को बचाने के लिए और आप दोनों को सजा देने के लिए, और आज आप दोनों को मरना ही होगा। और वो अपने माता पिता का गला काट कर उनकी हत्या कर देता है। उसके बाद शैतान गाँव वालों को बोलता है कि ये गाँव आप लोगों का है, अब से आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और उसके बाद उसने अपने भी शरीर को वहीं भस्म कर देता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।